अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर जी एम कुरैशी एज अ जनरल फिजिशियन और सर्जन के तौर पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आज हम निहायत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी दिलचस्प टॉपिक के बारे में केस के बारे में बात करेंगे। बच्चों में पखाने वाली जगह पे बहुत ज़्यादा खारिश का होना, जिसे पेरी एनल इचिंग का नाम देते हैं, या आम अल्फाज के अंदर हम बच्चों में चमून का काटना और मेडिकल टर्म के अंदर इंटेरोवियस वर्मिकुलरिस या पेन वर्म का इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो ये बेसिकली इसकी क्या वजूहात हैं, इसकी अलामात क्या हैं और ये कैसे फैलता है और कैसे हम घर में इसका बेहतरीन इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये इन्फेक्शन बेसिकली जो है एक पेन वर्म, जिसे हम इंटेरोवियस वर्मिकुलरिस कहते हैं, एक धागा नुमा कीड़ा होता है और ये मादा कीड़ा होता है, उसकी वजह से फैलता है। और ये जो कीड़ा है हमारे पास, इसकी कई वजूहात हैं कैसे फैलता है। इसमें यह है कि जो ये मोस्टली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन होता है, लेकिन बड़ों के अंदर भी ये हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन हमारे पास जो पखाने वाली जगह है वहाँ पे जो मादा हमारे पास कीड़ा होता है वो अंडे देता है, और ये अंडे जो है ना वहाँ पे खारिश पैदा करते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो है वहाँ पे खारिश करते हैं अपनी उंगलियों के साथ। और जब ये उंगलियाँ जो है ना अपने मुंह में डालते हैं तो ये मुंह के रास्ते हमारे जिस्म में इंटर हो जाता है। इसके बाद ये जो है वहाँ पे मेच्योर होता है 4 to 6 आवर्स के अंदर जो है ना लार्वा, और छोटी आंत में जाके फिर ये मज़ीद इसकी मैचुरेशन होती है, हैच आउट होता है, और बड़ी आंत में जाके ये फिर अडल्ट फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके अलावा ये अगर कम्प्लिकेट हो जाए तो ये हमारे पास गाल ब्लैडर, जिसे हम पित्ता कहते हैं, इसके अलावा लबलबा के अंदर जा सकता है, इसे सोजिश खास हो सकता है, और एंड स्टेज के अंदर ये ब्रेन के अंदर जाके ब्रेन को भी डैमेज कर सकता है। तो ये हमारे पास एक सर्कल चल जाता है। कैसे फैलता है, इसमें जो हमारे पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो कि मट्टी में हाथ मारते रहते हैं, इसके अलावा जो है ना जो पुराने खिलौने हैं उनके साथ खेलते रहते हैं, और वैसे ही जो है ना पखाने वाली जगह पे हाथ मारते हैं, उसके बाद जो है ना ये अपने हाथ मुंह में डाल लेते हैं, तो उसकी वजह से ये फैलता है। और दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो अडल्ट के अंदर ये जो है जो कच्ची सब्जियां खाने की वजह से फैलता है, जो कच्चा गोश्त है प्रॉपर तरीके से जो ना पकाया हो, उसकी वजह से जो बाहर के खाने हैं जो फास्ट फूड है, तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन ईजिली फैल सकता है। तो इसकी वजूहात में यही है कि जो हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, जो वालिदैन आते हैं अपने बच्चों को ले करके, वो काफ़ी परेशान होते हैं, और इनकी कंप्लेन ये होती है कि हमारा जो बच्चा है वो रात को जो है ना पखाने वाली जगह पे बहुत ज़्यादा खारिश करता है, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेंट हो गया है, और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करता है, और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही प्रॉपर तरीके से। मतलब जितने सालों का वो है वो इतना लगता नहीं है, अपनी उम्र से छोटा दिखाई देता है, उसकी कद भी प्रॉपर नहीं बढ़ रही, और चेहरा भी उसका जो है ना वो पिलाहट है, एनीमिक है। तो इसमें मोस्ट कॉमनली जो काज होती है वो यही इन्फेक्शन की होती है, दूसरी काजेज़ भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काज होती है वो इंटेरोवियस वर्मिकुलरिस का इन्फेक्शन होता है। तो ये हमारे पास इसकी वजूहात हो गई, और इसकी जो हमारे पास जो अलामात हैं वो ये हो गई। तो इसको जो इन्फेक्शन है इसको हम घर पे इजीली ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों में, प्री स्कूल गोइंग बच्चों में होता है, स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर होता है। तो इसमें मोस्टली जो चीज़ होती है ना वो एहतियात होती है। वो ये है कि आप जो है बच्चों के नाखून हैं वो प्रॉपरली कट करें, और उसके जो हैंड वॉश करवाएं उन्हें, और जो वॉशरूम के बाद फ़ौरन जो है ना वो हैंड वॉश करें। इस बार कोशिश करें कि बच्चों की जो जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उस जगह का ख्याल करें कि बच्चों को मट्टी में ना खेलने दें। अगर वो भाई फ़र्ज खेल भी लेते हैं तो उसमें यही है कि उसकी जो है ना बाद में फ़ौरन जो है ना आप हैंड वॉश करवाएं, और इसके साथ साथ जो है ना जो कपड़े हैं बच्चों के वो लूज़ होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर टाइट कपड़े होंगे तो वहाँ पे सफाई का निज़ाम जो है ना वो बेहतर नहीं होगा, सफाई नहीं कर सकते आप वहाँ पे। तो ये जो इन्वायरमेंट जो है वो पेन वर्म्स के लिए काफ़ी फेवरेबल हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, तो उसका इलाज जो है ना आप डॉक्टर को दिखा के फ़ौरन करवाएं। और इसके अलावा जो है आप जो अगर खुराक की बात करें तो जंक फूड हो गया, और जो बाहर के खाने हैं उनसे परहेज़ करें,
और सिंपल जो हमारे पास हाई डाइट जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वाली डाइट है उसका इस्तेमाल करें, जिसमें जौ का दलिया हो गया, गंदम का दलिया हो गया, तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो सब्ज़ियां हैं आप कोशिश करें कि धो के इस्तेमाल करें, और जो गोश्त है उसको प्रॉपर तरीके से पकाएं। और इसके अलावा अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में हम जो डॉक्टर है आपकी एज, वेट और कंडीशन के मुताबिक मेडिसिन रिकमेंड करेगा। उसमें मोस्टली जो है वो विबेंडाजोल, हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो है ना अल्बेंडाजोल भी डॉक्टर जो है ना वो रेकमेंड कर सकता है। इसकी प्रॉपर डोज हम एज और वेट के अतबार से देते हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर आपका बच्चा महसूस करे तो आपको फ़ौरन जो है ना अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन भी दूसरों तक पहुंच सके। थैंक यू।